सो फ्रेंड्स, जोसेफ स्टालिन काफी कंट्रोवर्शियल फिगर हिस्ट्री के, राइट। इन्हें काफी बार हिटलर से भी कंपेयर किया जाता है। देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। सो 1879 में बॉर्न, 1953 में डेथ। काफी लंबा काल था अगर आप देखें, 74 इयर्स, बट काफी टाइम तक ये रूलर रहे थे, ठीक है। इनका जो रूल रहा था वो काफी टाइम से रहा था, राइट। सो ही वाज सक्सेसर टू लेनिन। एक बहुत अच्छी इन्होंने, क्या बोलते हैं आप, एक बेस जो सेटअप कर दिया था लेनिन ने, वो इनको मिला था फ्रेमवर्क ऑलरेडी रशिया का, कि जहाँ पे कम्युनिज्म था, जहाँ पे चीजें सेट थी, लोग मोटिवेटेड थे। एक सिंगल पार्टी थी, ऑथोरिटेरियन टोटलिटेरियन रजीम, वो इनको मिली थी स्टालिन को। एंड ही लेड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स कंसोलिडेशन फेज। तो एक इनका काफी बड़ा पॉजिटिव है दोस्तों कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिसेंटली खत्म हुई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी ये रूलर रहे थे। रशिया में ज्यादा इंपैक्ट आपको नहीं दिखेगा, पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखेंगे। तो इन्होंने बहुत रशिया को डेवलप करा, या यूएसएसआर को, जो भी आप कहना चाहो, सोवियत यूनियन या यूएसएसआर या रशिया भी मैं कहूंगा, क्योंकि रशिया का भी जो बेस है वो लेनिन ने ठीक है करा, लेकिन लेनिन लिमिटेड टाइम तक रहे। ठीक है, बेस वो सेटअप कर गए थे कि फ्रेमवर्क हमारा ये रहेगा, लेकिन उसको आगे चलाना, आगे जोसेफ स्टालिन ले गए। जैसे आप कह सकते हो कि बाबर के बारे में जब आप पढ़ते हो कि फ्रेमवर्क दे गए, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे जो चीजें बनाई वो अकबर ने बनाई है ना। ठीक है, एग्जैक्ट वन टू वन कंपेयर मत करना, स्टालिन और अकबर का बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। ही बिगेन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया रशिया में, वो, या सोवियत यूनियन, ठीक है, वर्ड आप सोवियत यूनियन रशिया जो भी आप यूज करना चाहो, अगर रशिया आज के टाइम में उस टाइम में सोवियत यूनियन था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो लाए वो जोसेफ स्टालिन थे। ही फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये थोड़े से इनके स्टेप्स आपको दिखेंगे जो काफी एग्रेसिव थे, कि आप ये पॉलिसी डिफाइन कर देते थे। उसके बाद जिसको माननी है मानो, जो नहीं मानेगा उसको ब्रूट फोर्स से, अपनी रेड आर्मी से मनवाएंगे। ठीक है, ये थोड़े से एक क्वेश्चनेबल चीजें हैं। काफी लोगों को इन्होंने फांसी दिलवा दी, काफी लोगों की हत्या हुई, ये सब है ना इनके टाइम में। तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे एग्रीकल्चर्स को बड़ा बनाओ। ये बनाना बहुत जरूरी होता है। भारत में एग्रीकल्चर डेवलप ना होने का एक टॉप रीजन है, है तो ठीक है, एग्रीकल्चर है, आप बोलोगे डेवलप कैसे नहीं है। डेवलप मतलब ऐसा नहीं है कि रियल पोटेंशियल पे अर्न नहीं कर पा रहा। तो अब वापस आते हैं कि ये टॉप रीजन, एक एक वन ऑफ द रीजन जो हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है, उसका ये रीजन है कि हमारे फार्म्स बहुत छोटे छोटे, अगर यूरोप और यूएसए से कंपेयर करो। तो इसलिए दोस्तों, बड़े बड़े खेत होने चाहिए जिसपे आपके लंबे ट्रैक्टर, लंबी मशीन्स, मैकेनाइजेशन से चल सके, है ना। तो और कलेक्ट करना भी आसान होता है, अगर किसी को कलेक्ट करना है, मेजर करना है। तो इन्होंने क्या किया, फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में करा। ठीक है, एक चीज इन्होंने करी, इससे बेनिफिट भी हुआ है रशिया को, लेकिन लोगों के राइट्स काफी गए। ही वॉज क्रेडिटेड विद सोवियत विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बड़ी ट्रिकी सिचुएशन थी। पहले रशिया ने जर्मनी से एग्रीमेंट कर रखा था, उसके बाद जर्मनी ने ही रशिया पे अटैक कर दिया। ठीक है, और यूएसएसआर की बड़ी ट्रिकी सिचुएशन आ गई थी। हिटलर अपनी फुल फोर्स में थे उस टाइम में। और मतलब स्टालिन जैसा शायद अगर लीडर नहीं होता, वीक लीडर होता, तो शायद यूएसएसआर का बुरा हाल हो जाता। लेकिन इन्होंने स्ट्रांगली लड़ा। उस टाइम में हिटलर बहुत तेज थे दोस्तों। समझने की कोशिश करो कि जर्मनी जीत रहा था आराम से, तो हिटलर को जो स्टॉप करने की पहली चीज हुई, जर्मनी जहां पहली बार आप कहो कि आ, मार खाई, ठीक है ना, वो थी यूएसएसआर के द्वारा। एक गलती कही जाती है, एक गलती कही जाती है हिटलर की, जो गलती नेपोलियन ने भी करी थी 100 साल पहले, कि भैया वो उन्होंने यूएसएसआर, रशिया, सोवियत यूनियन, जो जो वर्ड कहो आप, इतना बड़ा है हाथी की तरह, उस पर अटैक करा। और उसमें अटैक करते करते विंटर्स आ जाती हैं, और स्ट्रॉन्ग लीडर्स, स्ट्रॉन्ग रशियंस है ना, उनसे जीत नहीं पाए। तो जोसेफ स्टालिन को इसके लिए काफी क्रेडिट किया जाता है कि उनकी काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। ही वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ द 1930s। ये आप बोलोगे ये क्या है, काफी हत्याएं हुई है, काफी हत्या। इवन आज भी रशिया में काफी लोग इनको अच्छे तरीके से नहीं मानते, नेगेटिवली मानते, काफी हत्या करी है, कोई काउंट नहीं है इसका। ठीक है, आप वही जो मैंने पॉइंट कहा था ना, हिटलर की पॉलिसीज है ना, ऑथोरिटेरियन फंक्शनिंग चलाई इन्होंने। मेरा रूल मानो वरना मत मानो, जो नहीं मानेगा, इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी, इवन अपनी पार्टी के भी लीडर्स जो इनकी बात नहीं मानते थे, फांसी पे चढ़ा के हैंग करके हत्याएं हुई उनकी।
एंड यही एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स विद इन द पार्टी। तो विद इन द पार्टी, अपनी पार्टी में ही लोगों को मार रहे हैं। सिंगल पार्टी थी वैसे तो, ठीक है, सिंगल पार्टी थी, उसमें भी इन्होंने खूब लोगों को मारा। और इन्होंने बेस सेटअप करा, और काफी टाइम तक रूलर रहे। कोल्ड वॉर का भी स्टार्ट इन्हीं के टाइम पे हुआ, ठीक है। कोल्ड वॉर की भी स्टार्ट, इंडिया की भी पॉलिसीज, नेहरू जो थे वो काफी एक अट्रैक्ट हुए थे जोसेफ स्टालिन की पॉलिसी से। सुभाष चंद्र बोस भी जोसेफ स्टालिन की पॉलिसी से काफी अट्रैक्ट हुए थे, और वो भी चाहते थे कि हेल्प करें उनकी। और एक और जो पॉइंट है इनके पॉजिटिव दोस्तों, वो ग्लोबल डिप्रेशन जो हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन 1929 का, उसमें रशिया और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ इन्हें। यूएसएसआर पे कोई इम्पैक्ट नहीं था, बल्कि फायदा ही हुआ था। तो इसके लिए भी जोसेफ स्टालिन को काफी क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने यूएसएसआर को ग्रो करा, जहां दूसरी तरफ पूरी दुनिया डूब रही थी, ठीक है। तो ये जोसेफ स्टालिन के बारे में पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट फिगर है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू।